कैसा रहा मैम, वोट डाल के आई आप? हाँ। व्यवस्था कैसी थी? था, बहुत अच्छा था और हर बार ही अच्छा रहता है। अब हमारा बनारस वैसे भी तो स्मार्ट सिटी बन चुका है, तो इसमें तो कोई दो राह नहीं है कि वो मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता से कम है, क्योंकि हमारा बनारस अब जब से योगी जी और मोदी जी का आया है, उनके छत्र छाया में हम लोग का बनारस एक स्मार्ट सिटी बन गया है। अब कोई यहाँ भूखा नहीं मरेगा, कोई भूखा नहीं मरेगा। तो अब जिस तरह की जो लेकिन बड़े मुद्दे उठे थे रोजगार से, हाँ वो मुद्दे तोड़ेंगे। हर जगह कॉइन हैज़ टू साइड, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है और हर एक चीज़ की दो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होंगी। कोई इंसान इस दुनिया में, भगवान तक नहीं, चांद पे भी दाग है, वो तो आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि प्योर होगा, जरा एक दो पॉइंट नेगेटिव तो होनी है। जब चांद को भी किसी ने नहीं छोड़ा कि चांद पे भी दाग है, भगवान राम भगवान थे तो वो भी, उन पे भी दाग लगाया गया, सीता माँ सीता पर दाग लगाया गया, तो मोदी जी कैसे बिना दाग के रहेंगे? तो अपोजिशन का काम है, वो करेंगे अपना काम। तो आप एकदम सपोर्ट कर रही हैं मोदी जी, को, पर आपके साथ आई लव माई पीएम। कैसा है भैया अंदर व्यवस्था और क्या देखने को मिल रहा है अभी तक मतदान करके? अंदर का माहौल एकदम बिल्कुल सही है। 3 बज चुके हैं, जी हाँ, आधा समय बीत चुका है। जी हाँ, वोटिंग बड़ी अच्छी पड़ रही है। पब्लिक धूप से, गर्मी से परेशान तो है, लेकिन वोटिंग देने में जो इंटरेस्ट दिख रहा है वो तो मैं, जैसे मैं तो 25 साल से वोटर हूँ, इस बार कुछ जैसे लगता है पब्लिक को अंदर से जागरूकता जागी हुई है। अच्छा। जी हाँ, इंटरेस्ट है। नवयुवकों में इंटरेस्ट देख रहा हूँ, जिनका नया नया बना हुआ है, वो अपना मतलब कि घर में सुबह उठ के अरे कैसे करना, क्या करना है, मतलब हम लोग से पहले उनको इंटरेस्ट है। जितने नवयुवक हैं जिनको जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनके अंदर उत्साह देखने को मिल रहा उनका आया हुआ है, तो कैसे निकलेगा उनको जानकारी, तो हम लोग को जानकारी है, पर्ची बनवाना ये सब, लेकिन उन सब लोगों ने जाके अपना अपना खुद अपने आप काम कर रहे हैं। है। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि बताना पड़ रहा है, वो अपने आप अपना दिमाग लगा लगा कर ले रहे हैं। और वोट तो मालूम ही किसको पड़ रहा है, खुलेआम बात है। अच्छा। हाँ, जय श्री राम का नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, इसमें कोई बोलने का वारा नारा नहीं है। नहीं, हिंदुस्तान तो हमेशा से हमारा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, वो तो ही है, तो हमारा ही तो वो फैक्टर है, मतलब वो बिल्कुल वो दिख रहा है जी। और बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे आप कह रहे हैं युवा अगर आ रहा है तो रोजगार का ही मुद्दे बड़ा बात हुआ है। हाँ, रोजगार के वो मुद्दे मुद्दा का भी तो होगा। देखिए सर, हमारे कहने का मतलब है कि जैसे घर में हम 2 भाई हैं, एक भाई अगर गड़बड़ किया है तो 10 साल से तो हमको सुधारने में तो समय लगेगा। समय लगेगा। सर हम गद्दी बैठे हैं, तरह हम व्यवस्था तो देख लें कि चपाचप उसी की तरह शुरू कर दें तो हमारा काम क्या, हम भी हट जाएंगे। लेकिन हमको व्यवस्था अब आजीवन देखना है, जब तक हमारी मृत्यु न हो जाए, अच्छा। क्योंकि हमको सबको लेके चलना है, तो मैं उस हिसाब से चलना चाहता हूँ। नहीं ठीक है, मतलब वोटिंग परसेंटेज इस बार पिछली बार से ज़्यादा होगा आपको लगता है? बिल्कुल कन्फर्म ये चीज़ है, हमारे अपने हिसाब से तो 70% के ऊपर यहाँ जा रहा है। 70% के ऊपर, बहुत बड़ा वो बता रहे हैं। 70% से ज़्यादा वाराणसी में वोट पड़ जाएगा 70% ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जिस हिसाब से नज़रिया देख रहे हैं हम, 2-4 बूथों का आंकड़ा अपने हिसाब से लगा रहे हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जो पैसे पे बिके हुए हैं। अच्छा, ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पैसा चला है? हाँ, वो जो विपक्ष हैं उनका पैसा ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, उनका वोटरों की ताकत नहीं चल रही है, पैसा चल रहा है। हाँ, उनका तो पैसा चल रहा है। तो मतलब पैसा देके आपको लग रहा है कि अभी वोट खरीदे जा रहे हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक कॉन्फिडेंस लगता है कि हम, लेकिन वो उनको ये नहीं मालूम कि आज पब्लिक इतनी दिमागिया हो चुकी है, पैसा भी खा रही है, अपना काम भी कर रही है। ठीक है, बढ़िया है, मतलब वोटिंग परसेंटेज यहाँ से अच्छा रहने वाला है। मेरा परिचय है बबलू सिंह गौतम, भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय महामंत्री। ठीक है भैया, कोई गलती होगी क्षमा करें सब लोग हमको। व्यवस्था ठीक? ठीक है, सामान्य है, शांति से वोट पड़ रहा है, शांतिपूर्वक। क्या आप लोग को दिख रहा है माहौल किस तरफ जा रहा है? माहौल तो मेरा ख्याल है कि यथास्थिति बरकरार है, यथास्थिति बरकरार है, कोई चेंज हो नहीं रहा है उसमें? कोई चेंज नहीं हो रहा है कि मतदाता इतना समय मिल जा रहा है कि उसका काफ़ी आकलन कर रहा है, तौल रहा है। मतदाता बहुत लंबा दूर का देख रहा है। दूर का देख रहा है, तो दूर कहीं कमल खिल रहा है? कमल तो खिलेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं, क्योंकि ये जो क्षणिक चीज़ें हैं, इससे कोई स्कीम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे लोग बता रहे हैं फलाना गलत है, आप क्या बता रहे हो, बताओ ना, हम आपको देते हैं, आपके पास क्या योजना है, आप क्या करोगे। तो योजनाओं की कमी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पे भारी पड़ रही है। हाँ, योजनाओं बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा उसको क्या कहते हैं कि जैसे गठबंधन है, गठबंधन का ध्यान रखना है। फ्रीलांस जैसे गठबंधन है तो फ्रीलांस काम नहीं कर पा रहे हैं लोग। अच्छा, कोई ना कोई प्रेशर रहेगा ऑपोजिशन? सर बिल्कुल गठबंधन का है। वो जो है लोगों को उनको नहीं चुनने। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनता था पहले। अच्छा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो बनाना चाहिए, वो नहीं है। वो नहीं है। विजन की कमी है ऑपोजिशन में। विजन की कमी है। मेजोरिटी तो 50 साल के सब जो उनके करता धरता है, अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, या ये जो लोग भी हैं,
लेकिन क्वेश्चन इस बात का है कि कुछ बताइए ना। कोई विजन दी। हाँ, हम इसको रिजेक्ट कर दें, जैसे हम अपनी फटी कमीज फाड़ के फेंक दें। आपके पास में झोले में नई कमीज है, हाफ कमीज है, तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो इन लोगों ने नहीं बनाया कि जैसे हम आरक्षण पे एकदम स्टिकिड हैं, हमारे यहाँ जीते हैं, हम AWS को देंगे या नहीं देंगे, ये बेईमानी है कि एक कमज़ोर निकाल दिया सवर्णों में, सामान्य वर्ग में 10% कमज़ोर को दे दिया, तो फिर कमज़ोर तो SC ST ही था ना, फिर OBC को भी हुआ। कुछ दिनों बाद आप निकालेंगे 10% और, तो करते करते क्या होगा कि ये जो ST ST OBC है वो सामान्य जैसा हो जाएगा। तो ये जो लकीर का फ़कीर है, ये चुनाव तो में सबको समझ में आएगा। मतलब परिवर्तन इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा ऐसा? एकदम नेक टू नेक फाइट है। इस बार नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं डर के मारे। डरना किस बात का भाई? मतदाता वोट तभी दे जैसे इस हाल में ये पिक्चर लगी है, फलाने ने बताया कि नहीं वो अच्छी है, तो तभी ना टिकट फाड़ के जाएगा। आप क्या दिखाओगे? विजन की कमी जरूर विजन की कमी इसलिए है कि फाइट भी है। साथ नहीं बैठते। अच्छा। जैसे दो लोग हैं गठबंधन दो का थोड़ा होता है, ये तो सेल्फी जैसा हो गया ना कि सेल्फी ले रहे हैं। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो पहले होता था अटल जी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में, या कभी भी, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। इन मुद्दों पे काम करेंगे। हमारा ये मुद्दा, ये प्रोजेक्ट हमारा है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके नीचे गुमटी लगा लिया, गरीब आदमी सो गया, छलिया लगा, उससे नहीं चलेगा। वी शुड हैव ए प्रोग्राम। आप बताइए आप कौन है पहले? ऐसे नहीं चलेगा। नेक टू नेक है और बढ़िया है, ये भी ज़रूरी है। जैसे वो 9 पा रहे हैं, वो 9.5 पाया है, वो 10 पाए हैं, वो 9.25 पाया है, तो कोई ज़्यादा स्पीड नहीं ले पाएगा, आउट हो जाएगा। उस महिला का वोटर लिस्ट में नाम था, विधानसभा में था, और जो सभासदों का में था, इसमें नहीं था। सही बस कर उसका जायज था करना कि अगले बार हमारा क्यों बदल जाता है ये हमेशा पर्ची। इस तरह की मदद हो पा रही है अंदर की नहीं? कोई तैयार है जी नहीं, कोई तैयार नहीं है। उनके पास जाइए, उसका कहना उसके पास जाइए, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। अपने व्यू बताओ। आप लोग को अभी मतदान करने का कैसा देखने को मिल रहा है? अंदर क्या स्थिति है और क्या व्यवस्था सही है? सब व्यवस्था सही है, स्थिति बहुत अच्छी है। मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी में कोई डाउट नहीं है। मतलब वो क्लियर है उधर इधर से, बीजेपी में भी डाउट नहीं है। ये भी ठीक है। सर अभी आप एक चीज बता रहे थे कि अगर जो जैसे नहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें होती है, उसके क्या सुझाव आप दे रहे थे? नहीं, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि एक वोटर लिस्ट बनाए। वोटर वही है, लेकिन हर समय उसमें चेंजेस होते रहते हैं। लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, नगर निगम का अलग, तो इसमें कई बार होता है लोगों के नाम कट जाते हैं। अभी भी भाई साहब ने विधानसभा का दिया था, लेकिन इस बार लोकसभा में नाम कट गया। रोज़ अपडेशन जो ये ठीक नहीं है। आपके पास एक बार वोटर कार्ड बना है तब तक आप उसको रखिए जब तक है, वो रोज़ नया दिखाइए। अब आपके पास है ही नहीं इस बार। यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं है, अब नहीं है तो लोग कहाँ से चले आ रहे हैं। अभी यही लड़की है आई जो है पूना से वोट देने, कहाँ गई? हाँ वो रहे, आ जाओ इधर। अब ये पूना से वोट देने आई है। अब पता रहे क्या है कि भैया मोबाइल नहीं ले जाना है। अरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, हर आदमी मोबाइल में रखा हुआ है, डिजी लॉकर में पड़ा है। अब आप अलाउ नहीं करते हो, अलाउ नहीं कर रहे हो, लोग परेशान होकर के वापस जा रहे हैं। आप वोट डाल नहीं पाई अभी तक? नहीं डाला, रिक्वेस्ट किया सहायक जी से, रिक्वेस्ट करना पड़ा। और जो आप वहाँ से इतना दूर से आई थी उसके बाद भी मशक्कत। हाँ मतलब मुझे अगर डिजिटाइजेशन अगर आप बोल रहे हो, मोदी जी ने ही प्रमोट किया, आप वही चीज़ यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? इसी के लिए तो लोग कहीं ना कहीं विपक्ष उनको घेरता है ना कि कथनी और करनी में कहीं अंतर हो जाता है। ये प्रशासन भी कहीं ना कहीं परेशान कर देता है कई बार प्रशासन की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं, मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि नियम बना दिए कि बस नहीं है तो नहीं है। अरे आप दौर बदल रहा है, बदलते दौर के हिसाब से चलिए ना, लेकिन नहीं करते हैं। चलिए भाई साहब है, इनका सब है, लेकिन इनका नाम ही कट गया। चीज़ें होने के बाद भी वोट डालने को नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्यों? कहा गया कि नाम आपका डिलीट कर दिया गया है, मतलब मुझे ऊपर भेज दिया गया। आपको ऊपर भेज दिया? ऊपर भेज जाएगा तभी तो डिलीटेड है, और मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ, है ना। तो इसके लिए कुछ न कुछ उनको करना चाहिए, या तो इसको करेक्शन महीने 2 महीने पहले कराएं, है ना, ताकि ये कहते हैं ना कि आप लोग जैसे जिस इलेक्टोरल जो आपका वो आप एक बार चेक कर लीजिए, सब कुछ ECI पे अवेलेबल होता है। इस चीज़ के लिए दोबारा से जो है 5 तारीख जो डेट पड़ी थी, 5 तारीख को हमने नए कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया, जो कार्ड अभी तक मुझे मिला नहीं। और यहाँ पे पता लगा ना कोई अमेंडेड लिस्ट आई कि जो है उस लिस्ट में जो है आपका नाम है, आप डाल सकते हो।
है ना। तो ये अधिकारी जो बैठे हैं, बीएलओ बैठे हैं, बीएलओ ने पूरा सर्च कर डाला, सर्च करके ही बीएलओ ने बताया था, बीएलओ ने ही सपोर्ट किया, बीएलओ ने ही हमारे फ्रेश अप्लाई कराया, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उनसे कोई बातचीत नहीं। बीएलओ साहब ने उनका अगर नंबर मांगते शायद कुछ हो जाता, ऐसा नहीं। नहीं तो सजेशन नहीं दिया इस मामले में बीएलओ ने कोई सजेशन नहीं दिया। मुझे तो यही लगा कि बीएलओ लास्ट है, क्योंकि उससे ऊपर कहाँ जाए ये समझ में नहीं आया। अंत में उसने जो है सपोर्ट करके मेरा कार्ड, इससे पहले आप वोट डालते रहे? इसके पहले लगातार वोट डालता रहा, मेरा ये भी मेरे पास है। लास्ट टाइम भी विधानसभा, उसके पहले सभासद, सारे वोट हमने डाले हुए हैं। इस बार जो है वोट डालने को ऐसा रहा भाई, अंदर व्यवस्था क्या है और किस तरह का माहौल देखना है? बहुत सिंपल था, एकदम आराम से गए, तुरंत दिए और दे के चले आए। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत खासकर शांति। युवा हैं आप, युवाओं की बड़ी बात हुई है इस चुनाव में। आज तो दिन रिजल्ट का है कि आप अपना एग्जाम पेपर लिख के आ रहे हैं, रिजल्ट भले 4 तारीख को आएगा। युवा क्या उन मुद्दों की तरफ गया है जिन पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी, खास करके बेरोजगारी और रोजगार पे जो बात हो रही थी? जो बात हो रही थी वो सिर्फ बात ही है, हुई नहीं है कुछ भी। जब होती तो बात होती इस पर, अब जब हुआ होता तो हम लोग, आज भी वही मौजूदा स्थिति भी वही है जो पहले थी, आज भी वही है। उससे बदतर स्थिति हो गई है बेरोजगारी और गरीबी में। क्या ये मुद्दे किसी तरह का प्रभाव डाल पाए होंगे चुनाव पे, आपको लगता है ऐसा? लोगों में थोड़ा बहुत रोष दिखेगा ही, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो, अगर डेवलपमेंट आया है, डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए थी जिनकी वजह से, लेकिन अब युवा जहाँ पे खड़े हैं आज भी वहीं खड़े हैं। तो 10 साल में युवाओं के लिए ऐसा कुछ किए नहीं खास, खाली बड़ी बड़ी सड़कें और मंदिर और ये सब बनाने से पर युवा खुश नहीं होंगे। उनके लिए बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी था। तो हम तो चाहते हैं कि अगली बार जो है मोदी जी की सरकार आ रही है तो इस बार खासकर उनको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि युवा जो परेशान है, जो बेरोजगारी से थपेड़े खा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा कुछ अच्छा कुछ अच्छा करें योजना उनकी, सिर्फ उनके लिए ही सबसे ज़्यादा योजना, क्योंकि युवा ही बेचारे परेशान हैं। और फ्यूचर भी देश का वही है। फ्यूचर होंगी, आप जब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तब ना, कि रोड लेके लंबी दूरी नापना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, गाड़ी से फराटा भरेगा और एक्सीडेंट होगा। गाड़ी लेने की औकात होगी तब ना गाड़ी चलाएगा। अब सिलेंडर अगर 1200 रुपये का हो जाएगा, कभी 450 रुपये का सिलेंडर होता था, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। चीज़ें तो हर चीज़ वहीं पे खड़ी हैं, उससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई। सोने का रेट 75,000 हो गया, कहाँ 30,000 थे, 32,000 थे। आज तो जीवन तो और तेज़ी से, मतलब संघर्षमय बढ़, महंगा नहीं हो रहा है, महंगा तो था ही पहले भी, महंगाई संघर्ष बढ़ गया ज़्यादा। हाँ, तो उस चीज़ के लिए लोग परेशान आज भी बहुत ज़्यादा है। भूख उतनी लग रही है ना, सही बात है। हाँ, भूख उतनी है जितनी भूख लगी थी, आज भी उतनी ही भूख लगी हुई है। बस क्या है कि कमाई कम हो गई है, हाँ, आय का स्रोत कम हो गया, और दिन ब दिन हर चीज़ की रेट भागे जा रहे हैं। तब लोग किस तरीके से अपने आप को डेवलप करेंगे? डेवलपमेंट इसको नहीं कहते हैं, डेवलपमेंट इसको कहते हैं सड़क डेवलपमेंट, हाँ, मंदिर डेवलपमेंट। हाँ, आप एक झंडा लेके, एक एजेंडा लेके ज़िंदगी नहीं काट सकते। आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो बस कि पेट भरने के लिए पहले एक युवा घर का एक सदस्य अगर कमाने लगता है तो उसके 8 सदस्य जीने लगते हैं। 80 करोड़ लोगों को आप राशन फ्री में देने तो अच्छा है, 1 करोड़ को रोज़गार दे दीजिए, 80 अपने आप खाना शुरू कर लेंगे। उनको अरे रोज़गार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है इस समय। रोजगार एक अहम मुद्दा रहा है इस चुनाव में और आगे आने वाले चुनाव में भी रहेगा। ये शुरू से हमेशा से रहा है, ये एक ही मुद्दा था ही और एक ही मुद्दा हमेशा से रहेगा। और एक ही मुद्दे पे हमेशा ये बात रहेगी, गरीबी और रोज़गार और युवाओं के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो इनसे आग्रह है कि भैया सही सीधे से अरे अगर इस बार भी अगर आपको लिया जा रहा है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। भरोसा आपके ऊपर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस चीज़ के बारे में एक कठिन निर्णय लेने में आप सोचते नहीं हैं, आप सक्षम उस चीज़ के लिए। हाँ, कि नोटबंदी आपने कर ली, GST लागू करवा दी, ये कठिन थे, ये हर किसी के बस की बात नहीं। हर किसी सरकार में कठिन निर्णय लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने जो किया है डिजिटल इंडिया बनाने का निर्णय लेने के लिए, तो वो चीज़ें जो आपने की है वो कोई नहीं कर पाया। तो इसके वजह से जो चीज़ें हाँ तो दूसरा कैंडिडेट ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये है कि अगर आपके ऊपर हुआ है तो बहुत लोग अभी इस चीज़ के लिए रोष जताएंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि है नहीं कोई तो आप ही है। हाँ, तो आप कह रहे ना कि भोलेनाथ की नगरी में भोलेनाथ आप ही बने हुए हैं, तो बने रहिए कम से कम। और अगर आपको माँ गंगा ने बुलाया है, भोले बाबा ने बुलाया है, तो कुछ हम लोग का भी है, उनका सोच लिया जाए। नहीं, गणों का भी बात करिए, गण भी है यहाँ पे। अगर भोलेनाथ आपको बना रहे तो जितने युवा हैं वो गण हैं। तो हम गण में आप किसी को भी अरे खड़ा कर लीजिए, सारे के सारे गण खाली पड़े हुए हैं,
तो जब तक गण नहीं होंगे तो आपका झंडा नहीं चल पाएगा। हाँ, तो ये है कि आपको गण को बना के रखिए, उनको अरे बहुत ज़रूरत है। हमने अभी वोट दिया है। मैं आनंद केजरीवाल हूँ, काशी विश्वनाथ मंदिर का सेवादार हूँ। इस बूथ पर मैं अभी गया और वोट देने के लिए आवाज़ पीपी करनी चाहिए। मेरे को तो सुनाई नहीं दिया। मैं पूछा, जो आपने मोहर लगाया मेरे को, उस अफसर से मैंने पूछा कि मैंने तो बटन दबाया, बटन लाल बत्ती जली, लेकिन आवाज़ नहीं की, आवाज़ नहीं आई। तो मैं सोच पड़ गया असमंजस में। मैं 2 मिनट वहाँ रुका ईवीएम के पास। मैं आज से नहीं, मैं 18 साल से मैं वोट दे रहा हूँ। तो आपको आवाज़ नहीं आवाज़ नहीं। और बात में हाँ पूछा कि भैया जी आवाज़ कहाँ से, बोला वो बोला मेरे को सुनाई दी, मेरे को तो कान में नहीं आई आवाज़। और आपका वोट पड़ गया? वो पड़ गया। यही है। लेकिन मतदाता पर्ची तो आई होगी। हाँ, मतदाता पर्ची कौन सा आई? निकली। हाँ। वहाँ देखा मैंने, स्कीम में निकली। बस आपको आवाज़ नहीं आई क्लियर। इसलिए आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है कि कहाँ वोट गया इसका, इसकी तो अब भगवान जाने। भैया क्या दिक्कत हुई है आपको अभी यहाँ पे? मैं रत्नाकर त्रिपाठी D59 रथ यात्रा मामूरगंज का निवासी हूँ। जन्म मेरा यहीं 12/7/77 को हुआ है, बनारस में ही। मैं आज तक वोट देते आया हूँ, लेकिन इस बार मैं वोट देने आया हूँ तो बोला गया आपका नाम नहीं है। ये मेरा निर्वाचन आयोग का वो है, ये मेरा आधार कार्ड है। मैं इनकम टैक्स पेई भी हूँ, पैन कार्ड भी है, सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास? आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? अभी अधिकारी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूँगा। मैंने फॉर्म 7 मांगा तो उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। मतलब किसी तरह की सहायता आपको पोलिंग बूथ से या किसी अधिकारी से कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो रही है? कोई कंप्लेन रजिस्टर भी नहीं हो रही है, कोई सहायता नहीं दी जा रही है। दोनों लोग बैठी हैं, उन्होंने कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। करिए, इसका जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आपने उनको फोन मैं लगाया? फ़ोन लगाया नहीं है, बैठी भी हैं, सामने बैठी हैं, यहाँ मंदिर पे बगल में बैठी हैं। अच्छा, उन्होंने कोई सहयोग नहीं कर रही हैं। क्या जवाब उनकी तरफ से क्या मिला? उन्होंने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं फॉर्म 7 नहीं दे सकता आपको। मेरे जो उन्होंने कहा कि जो अधिकारी आए हैं उनसे बात कीजिए। मैंने अभी अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा अगर आपका नाम नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते। रिटर्न भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी। रिटर्न में भी कुछ नहीं दे रहे हैं? कुछ भी क्या रीज़न है कि आपको कोई रिटर्न में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो मुश्किल चीज़ है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ। आप इससे पहले वोट डालते रहे लगातार हर तरह के चुनाव में। आप देखिए कब का बना है निर्वाचन आयोग का, मेरे तरफ से जो हमें मिला है सर्टिफिकेट, ये कब का बना हुआ है। 2002 का बना हुआ है। ये 2002 का बना है। 2002 से मैं वोट दे रहा हूँ। अभी मैंने मेयर के चुनाव में वोट दिया था। तो आप जो जनप्रतिनिधि हैं क्या उनसे किसी तरह की बात नहीं कर पा रहे हैं? या जो इससे पहले आपको पता ही था कि वोटर लिस्ट में नाम होगा? वोटर लिस्ट में नाम है, अभी आज तक मैंने वोट दिया है, इस बार नहीं दे पा रहा हूँ। नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी पत्नी का है, मेरे बच्चे का है, मेरे मम्मी, फादर और मेरा तीनों वोट कटा हुआ है। फादर 72 एज की हैं, मदर हमारी 70 एज की हैं, मैं 47 एज का हूँ। आपके परिवार से 2 लोगों का नाम? 3 लोगों का नाम कट गया है, 2 लोगों का नाम है। वो लोग वोट डाल पाए लेकिन आप लोग नहीं डाल पाए। तो समस्या है, जैसा आप देख सकते हैं कि कुछ निर्वाचन के दिन आज यहाँ पे कई लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं, और जैसा भैया बता रहे हैं कि ये हर तरह की कंप्लेन भी रजिस्टर कर रहे हैं पर उनको सुना नहीं जा रहा है, उनकी तरफ से कोई वाजिब जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे लोग कहाँ जाएं और क्या करें?